सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand टॉपिक अभी नहीं बताऊंगा। टॉपिक अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो शायद खुद ब खुद समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज वर्कशीट। जी हाँ, आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट इज पॉल्यूशन। यस, पॉल्यूशन, जो कि एक बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद जिससे हमें बहुत जल्दी से तो छुटकारा मिल नहीं सकता। हाँ, अगर हम कोशिश करें, कुछ ट्राई करें तो हाँ, इस पॉल्यूशन को कुछ कम कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। पार्ट ए, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर करने हैं। जैसे पिक्चर 1 इज, आपको क्या लगता है कि पॉल्यूशन किस टाइप का पॉल्यूशन है? यस, इट इज एयर पॉल्यूशन। एंड सेकंड पिक्चर इज, आप देखिए कि एक व्यक्ति है जो कि अपने कान बंद कर रहा है, उसको बहुत सारी नॉइज आ रही है हर तरफ से, तो दिस इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। देन ये देखिए कि बिल्कुल डर्टी वाटर है, बिल्कुल खराब वाटर है जो कि हमारे रिवर में मिक्स हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी इन पिक्चर ए? पिक्चर ए में जो चिमनी है उससे क्या निकल रहा है? स्मोक, यानी धुआं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई इज द मैन इन पिक्चर बी इज फीलिंग इरिटेटेड? पिक्चर बी में जो आदमी है वो इरिटेटेड क्यों फील कर रहा है? बिकॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, क्योंकि उसके चारों तरफ नॉइस ही नॉइस आ रही है। जैसे कि आप सुनते हैं, मेरे बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा नॉइस आती है और मैं भी इससे इरिटेटेड रहता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शोन इन पिक्चर डी? पिक्चर डी में क्या दिखाया गया है? लॉट्स ऑफ स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, यानी व्हीकल से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, डस्ट निकल रही है, स्मोक निकल रही है। हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी? तो देखिए, आपको ये बताना है कि पिक्चर सी में जो हमारी रिवर्स हैं उनका वाटर कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है या होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ड्यू टू ड्रेनेज फ्रॉम सीवर्स, यानी सीवर से जो ड्रेनेज हमारे रिवर के वाटर में मिल जाता है तो हमारी रिवर्स गेट पॉल्यूटेड, तो हमारी रिवर्स पॉल्यूटेड हो जाती हैं। अब आपको समझ में आया। नाउ विल मूव ऑन पार्ट बी। स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज। क्या हमें कूड़ा खुले एरिया में फेंकना चाहिए? नो, इट इज़ फॉल्स, यानी ये सही नहीं है। ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने से हमारी एयर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। येस, इट इज़ ट्रू, ये सही है। कार पुलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। क्या कार पुलिंग करना एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक गुड ऑप्शन है? येस, क्योंकि जब एक ही जगह पर 4 लोग जा रहे हैं तो उनमें से कोई एक ही व्हीकल ले ले और बाकी 3 जने उसके साथ ही चले जाएं तो एयर पोल्यूशन कुछ कम होगा, बजाय इसके कि चारों अलग अलग जाएं। वी कैन यूज़ पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड। क्या हम खाना बनाने के लिए पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स। इफ़ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मे ऑल्सो फॉल सिक। अगर जो एनिमल्स हैं खुले में पड़ा हुआ कूड़ा खा लेते हैं तो वो बीमार पड़ सकते हैं। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इज़ इट ट्रू? नाउ लास्ट स्टेटमेंट, इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू रिवर्स। क्या रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर हार्मफुल वेस्ट और केमिकल्स फेंकना सही है, सुरक्षित है? नो, इट इज़ फॉल्स, ये सही नहीं है। Now we'll move on part C. Write a paragraph in about 80 to 100 words on pollution. आपको pollution पर 80 to 100
वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप इसको अपनी समझ से भी लिख सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पे सजेस्ट आपको किया, सजेशन दिया, आप उसको भी देख सकते हैं और उसमें ही कुछ अपने सजेशंस भी डाल सकते हैं. सो लेट्स सी. The word pollution was derived from the Latin word pollution, which means to make dirty. यानी जो pollution नाम का वर्ड है, ये जो pollution वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से pollution से लिया गया, जिसका मतलब होता है गंदा करना, which means to make dirty, इसका मतलब किसी को गंदा बनाना. Pollution is when something is added to the environment harmful or poisonous to all living things. यानी pollution जो है कब होता है, जब एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल या पॉइजनस, जहरीला कुछ ऐड कर देते हैं लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए, तो इसको पॉल्यूशन कहते हैं. देन पोल्यूटेड वाटर और गार्बेज इन द वाटर बॉडीज इज टाइप ऑफ पॉल्यूशन. यानी जो पोल्यूटेड वाटर है या कूड़ा है जब वाटर बॉडीज में मिल जाता है, तो ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन है. इन अदर वर्ड्स, पॉल्यूशन मीन्स सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा. तो देखिए, दूसरे शब्दों में पॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ अचानक चेंज होना, किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो प्रदूषक हैं उनके जलने से, उनके निकलने से. There are mainly 4 types of pollutions: air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. तो 4 मुख्य प्रकार के pollution इस प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यानी कि soil pollution, या इसको हम land pollution भी कह सकते हैं, और noise pollution मतलब ध्वनि प्रदूषण. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. ये बहुत छोटे से मैंने लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको आगे 100 वर्ड्स का भी कर सकते हैं. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस, देन keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and keep wearing a mask. And जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.